राजस्थान के छोटे से गांव सूरजपुर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था निश्चय लाल। लेकिन गांव वाले उसे प्यार से और मजाक में भी आराम लाल कहते थे। बेटा, जिंदगी आराम करने के लिए नहीं होती, मेहनत से ही इज्जत और सुख मिलता है। अरे पिताजी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी जिंदगी मजे से जी रहा हूँ। पिता बाबूलाल मेहनती किसान थे, लेकिन बेटे की आदतें देखकर उनका दिल टूट जाता था। ये लड़का मेरी बात मानता ही नहीं, क्या करूं भाई रतन? भाई, अब एक ही इलाज है, इसकी शादी कर दो। जब जिम्मेदारी आएगी तो खुद ब खुद सुधर जाएगा। कुछ ही दिनों बाद बाबूलाल ने अपने बेटे की शादी ललिता नाम की लड़की से कर दी। ललिता बहुत ही सुंदर और मेहनती थी। ललिता जैसी बहू आने से मेरा बेटा जरूर सुधर जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी निश्चय लाल की आदतें नहीं बदली, बल्कि वह और भी ज्यादा आलसी हो गया। क्या कभी तुम काम करोगे? मैं अकेले सब संभाल रही हूँ और तुम बस सोते रहते हो। बाबा जी, आपने सोचा था शादी से ये सुधर जाएगा, लेकिन इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटी, तुम प्यार से समझाओ, शायद बदल जाए। मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, लेकिन ये सुनता ही नहीं। दिन बीतते गए और फिर एक दिन बाबूलाल का निधन हो गया। अब निश्चय लाल को कोई टोकने वाला नहीं बचा। निश्चय लाल की आलसी आदतों की वजह से घर में अन्न का दाना तक न बचा। 2 दिन से घर में अनाज नहीं है। अगर शर्म है तो जाकर कोई काम करो। निश्चय लाल गांव के साहूकार गोपाल जी के पास पहुंचा। भाई, हालात बहुत खराब है, थोड़ा उधार दे दो, अगले हफ्ते लौटा दूंगा। तूने पूरे गांव से उधार लिया है, लेकिन कभी लौटाया नहीं। अब तुझ पर भरोसा नहीं। इसके बाद गांव का मुखिया धर्मवीर अपने साथियों के साथ निश्चय लाल से कर्ज वसूलने पहुंचा। बहुत हुआ, अब पैसे वापस कर, वरना अंजाम बुरा होगा। मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए, 1 महीने का समय दीजिए। ठीक है, सिर्फ तुम्हारी इज्जत में छोड़ रहा हूँ, वरना इसका बुरा हाल करता। निश्चय लाल ने कर्ज चुकाने के लिए अपना एक बैल दे दिया। तुमने बैल दे दिया? बेवकूफ, अब खेत कैसे जोतेंगे? मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा ही नहीं। निराश होकर निश्चय लाल जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसे एक साधु बाबा प्यास से बेहाल मिले। निश्चय लाल ने उन्हें पानी पिलाया। बेटा, तूने मेरी जान बचाई। मैं जानता हूं तेरा दुख। मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरे अंदर 100 बैलों की ताकत होगी। अब मेहनत कर और जिंदगी बदल। धन्यवाद बाबा जी, अब मैं मेहनत करूंगा। अगली सुबह ललिता ने देखा कि निश्चय लाल अकेले ही पूरा खेत जोत रहा था, वह भी बिना बैलों की मदद से। ये कैसे हो गया? धीरे धीरे गांव भर में उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। लोग उसे अपने खेतों में भी बुलाने लगे। ललिता को चिंता हुई कि कहीं ये ताकत निश्चय लाल की सेहत पर भारी न पड़ जाए। वो उसी साधु बाबा के पास पहुंची। बाबा जी, आपने जो वरदान दिया है वह ठीक है, लेकिन अब ये दिन रात काम करता है। कृपया वरदान वापस ले लीजिए। बेटी, असली ताकत वरदान में नहीं, मेहनत में है। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं वरदान वापस लेता हूँ। अब इसे अपनी मेहनत से आगे बढ़ना होगा। ललिता ने सारी बात निश्चय लाल को बता दी। अब बाबा जी ने वरदान वापस ले लिया है। अब सिर्फ तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। कोई बात नहीं ललिता, अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत ही सबसे बड़ा वरदान है। मैं अब अपनी मेहनत से ही सब कुछ हासिल करूंगा। धीरे धीरे निश्चय लाल ने मेहनत से अपना कर्ज चुकाया, बैल वापस लिया और अपनी जिंदगी संवार ली। गांव वालों के लिए वह एक मिसाल बन गया।